जय जिनेन्द्र शाह। सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो की प्रतिक्रिया जरूर देवें और अनुमोदना कर पुण्य कमाएं। सब्जेक्ट है आखिर भेड़ चाल गडरिया प्रवाह कब तक। सबसे क्षमा याचना करता हूं। मेरा अंतराशय तप पर निश्चय नए की दृष्टि से प्रकाश डालना है। किसी के भी मत का कोई भी खंडन मंडन के भाव नहीं है। लोक के सभी जीवों के प्रति अविराधक भाव व सारे समकित जीवों के प्रति आराधक भाव के साथ बाहरी तप तपस्या पर सही व सटीक जानकारी के अनजान श्रावकों की अधोगति हो सकती है। ऐसा जानकर ऐसा मुझे लगा, मेरा मन द्रवित हुआ। करुणा की भावना से प्रेरित होकर यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली। रसितपादी लंबी व बड़ी बड़ी तपस्या एवं छोटी भी तप तपस्या करने वाले श्रावकों से मैंने पूछा कि आप ये तपस्या किस लिए कर रहे हो, इससे क्या होगा। तो लगभग सभी का उत्तर था कि आत्मशुद्धि के लिए, पापों की निर्जरा के लिए कर रहे हैं और हमें पुण्य भी मिलेगा। ये उनकी कथनी है और कहना है। कथनी कहना एक ही बात है। यदि मन से और काया से करनी भी यही रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। उनको जरूर पुण्य मिलेगा, मगर इस कलिकाल में पंचम आर्य में कथनी और करनी की समानता लगभग संभव नहीं है। कथनी और करने की समानता चौथे आर्य में, तीसरे आर्य में थी। पंचमहाविद्य क्षेत्र में कथनी और करने की समानता कायम के लिए रहती है। वहां कायम के लिए चौथा आर्य ही चलता है। वहां सतयुग है, वहां पर कायम के लिए कम से कम 20 तीर्थंकर अरिहंत भगवान हाजरा हजूर विचरण करते ही रहते हैं और कभी कभी एक ही समय में 160 तीर्थंकर भी होते हैं। पूरे लोक में 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 भरत क्षेत्र को मिलाकर कभी कभी 170 तीर्थंकर एक समय में भी हो सकते हैं। दूसरी बात आत्मशुद्धि की। बाहरी तप से आत्मशुद्धि नहीं होती, उसके लिए अंतर तप की जरूरत है। तीसरी बात निर्जरा की। वह आप शुक्ल ध्यान को छोड़कर किसी भी ध्यान में रहे तो बंध पूर्वक संवर रहित निर्जरा होगी ही। यदि शुक्ल ध्यान में रह सके तो संवर पूर्वक निर्जरा हो सकती है, होगी। मैंने दोबारा तपस्वी भाई बहनों से पूछा कि मन की बात बताना। यदि आपकी कोई साता न पूछे तो आपके मन में क्या होगा। उनका कहना था कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपके पारने में कोई नहीं आए तो, पेपर मोबाइल में आपका फोटो नहीं देवे तो, बहुमान नहीं करे तो, आगे स्टेज पर नहीं बुलाए तो, नहीं बैठाए तो, गिफ्ट में साल वगैरह नहीं देवे तो,
कोई मान सम्मान नहीं देवे तो, आपका स्टेज पर से नाम नहीं बोले तो, आपकी तपस्या के बारे में किसी को पता ही न चले तो, वरघोड़ा नहीं निकाले तो, कोई अनुमोदना नहीं करे तो, उनका कहना था कि यह सब मान सम्मान तो हमें चाहिए, नहीं मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्रोध आएगा, मान सम्मान पाने का लोभ भी उत्पन्न होगा, यदि नहीं मिला तो माया कपट करके भी मान पाने की कोशिश तो करेंगे। अरे अरे, हम कब तक कडरिया प्रवाह की तरह चलते रहेंगे, भेड़ चाल चलते रहेंगे? आपके जो प्रेरणा के स्रोत है उनसे विनय विवेक पूर्वक अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी करके समझ लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तप से मान कषाय बढ़े, उसकी प्रेरणा देने वाले और अनुमोदना करने वाले भी, फिर वह गृहस्थी हो या सन्यासी, उतने ही दोषी है। उस दोष की उनको भी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए ताकि दोष मुक्त हो सके। आप सब भी शुद्ध हो सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं। यह तो तपस्या की बात है, मगर और कोई भी किसी तरह का मान सम्मान पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करते हैं, मैं इसमें लिखना नहीं चाहता, मगर मान सम्मान के लिए कसायों का जो उपयोग है करते हैं, उन्हें आलोचना करके शुद्ध हो जाना चाहिए। भूल होना स्वभाव है, मानव मात्र भूल का पात्र है, मगर भूल होने के बाद उस दोष भूल की आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न करना बहुत बड़ी भूल है। खुद का दोष हुआ ये जानते हुए भी अनजान रहे, हम उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न करें तो इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। कबीरदास जी की लड़की कमालका ने कहा है कि पानी में नहाने से तरे यदि कोई, तो मीन ही तरेगी जहाँ को पानी में ही घर है। भभूत लगाने से तरे यदि कोई, तो गधा ही तरेगा जहाँ को राख ही में घर है। कहत कमाल का कबीरा की लड़की वही तरेगा जहाँ के हृदय में हर है, आत्मा है, आत्मा में जो रहता है। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदले वह झाप नहीं होता। लाख छिपा लो अपने को तुम औरों की नजरों में, पर मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि छुपे नहीं, बादल छाया, रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, घर मांगन आया, चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, जोगी का बेख अनेक करो, पर कर्म छुपे नहीं, बबूत लगाया। जीव दो तरह के होते हैं, एक तो सिद्ध और दूसरे संसारी। सिद्ध तो शुद्ध हो चुके, और जिनको शुद्ध होना हो वह खुद यदि चाहे तो ही शुद्ध हो सकते हैं। जो शुद्ध होना ही नहीं चाहते तो खुद तीर्थंकर भगवान भी उनका कुछ नहीं कर सकते। मान कसाई यदि नहीं होता तो मोक्ष यहीं पर है। यह शब्द श्रीमद राजचंद्र जी के हैं, जो कि अवधि ज्ञानी व आत्मज्ञानी थे। इस मान कषाय की वजह से ही अनंत जीव अनंत भवों से इस संसार में भटक 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 कर रहे हैं। सॉरी, मैंने एक प्रश्न और पूछा, यदि दोबारा आप तपस्या करो, यह सब मान सम्मान नहीं मिले तो आप दोबारा तपस्या करना चाहोगे? तो उत्तर मिला कि मैं तो क्या और कोई भी नहीं करेंगे, क्यों कोई भूखे रहेंगे। इसलिए तप के बारे में सबको सही जानकारी मिलनी चाहिए, और ज्यादा जानकारी की जरूरत हो तो आप मेरे YouTube पर
थर्ड आई बाय अशोक कोठारी के नाम से चैनल है, उसे सर्च कर सकते हैं। विडंबना यह है कि कसायों को कम करने के लिए तप किया और मान सम्मान पाने के लिए कसायों को और बढ़ा दिया। कसायों के बढ़ने के परिणाम स्वरूप अधोगति का बंद हो गया। जानवर गति और नर्क गति भी हो सकती है यदि कथनी और करने की समानता रही हो या होती तो दोबारा मनुष्य भव या देव गति भी संभव थी। तपस्या करने वाले गृहस्थी हो या सन्यासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जैसा भाव इस भव में, वैसा ही अगला भव नियम से मिलना ही है। आत्मशुद्धि अंतर तप से ही संभव है, न कि बाहरी तप से। बाहरी तप अक्सर करके शरीर शुद्धि के लिए किए जाते हैं। ये विज्ञान सम्मत बात है। जब भी पेट खराब हो, अजीर्ण हुआ हो, तो शरीर शुद्धि करनी हो, 1 से लगाकर 10-15 उपवास आदि तप शारीरिक शक्ति के अनुसार करने चाहिए ताकि शरीर की शुद्धि हो। जितने भी उपवास करने हो सजल भरपूर पानी के साथ करने चाहिए ताकि हर समय हमारे उदर पेट में भोजन पचाने के लिए जो पित्त का स्राव होता रहता है वह हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंगों को नुकसान न करे। यदि हम पानी नहीं पीते हैं तो उस स्राव की वजह से हमारे अंगों को बहुत बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित संबोधि नामक ग्रंथ में अध्याय 3 पेज नंबर 34 श्लोक नंबर 7 का अर्थ है कि तब वैसा ही करना चाहिए जिससे मन आर्त ध्यान में न फंसे, क्योंकि सब धर्मों में विवेक प्रमुख धर्म है। विवेक शून्य व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। आचार्य श्री बहुत बार फरमाते थे कि मैं तप तपस्या के बारे में के पक्ष में भी नहीं हूँ और प्रतिपक्ष में भी नहीं हूँ। वो भी बाहरी तप तपस्या उपवास आदि बहुत ही कम किया करते थे। वृषि तप करने के पीछे भगवान महावीर स्वामी का नाम जोड़ दिया गया, जो कि प्रभु ने कभी भी वृषि तप किया ही नहीं। उनके पूर्व के कर्मों के अनुसार उनके जीवन पूर्व के कर्मों के अनुसार उनके जीवन ने बेल के मुंह पर जाली बांधी थी और रात भर उस जाली को खोलना भूल गए। 13 घंटा और कुछ मिनट बेल के मुंह पर पूरी रात जाली बंधी रही। मुंह पर जाली बंधी रहने से पूरी रात बेल घास नहीं खा पाया, भूखा रहा। उस कर्म बंध के कारण उन्हें तीर्थंकर के भव में 13 महीना और कुछ दिन तक भोजन नहीं मिला। वो तो रोज भोजन करना चाहते थे, रोज गोचरी के लिए भी जाते थे, मगर भोजन नहीं मिला। उनके पास वो डेली भोजन गोचरी करना चाहते थे, लेकिन भोजन नहीं मिलने से भोजन नहीं कर पाते। मगर उनके पूर्व के उदय कर्मों के अंतराय के कारण उनको भोजन नहीं मिला। उनके पास भोजन नहीं था, इसलिए वो भोजन नहीं कर सके। आपके पास तो भोजन है ना, या नहीं है ना? तो आप रोज भोजन कर सकते हैं, तो फिर आप भूखे क्यों रह रहे हो? शरीर को इतना कष्ट क्यों 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 दे रहे हो? उसी तरह भगवान महावीर स्वामी तक हमारे किसी भी तीर्थंकरों ने कभी भी कोई भी तप तपस्या नहीं की। ये निश्चय नय से सत्य है। व्यवहारिक दृष्टि से लगता था कि वो इतने दिन इतने महीनों तक भूखे रह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। निश्चय नय से वे उदय कर्म के अनुसार जो भी उन्हें सहज प्रेरणा मिलती थी उसके अनुरूप ही विचरण करते थे। वह किसी भी क्रिया के कर्ता भाव में नहीं थे। व्यवहारिक दृष्टि से कर्म करते हुए भी वह निश्चय नय की दृष्टि से अकर्म दशा में ही थे, अकर्ता थे, कर्म रहित अवस्था में थे। चंदन बाला का तेला करो ऐसी प्रेरणा भी दी जाती है। अरे चंदन बाला को तो 3 दिन तक जबरदस्ती भूखा रखा गया।
उनका तो वैसा उदय था, वैसा कर्म था। आप अपनी मर्जी से ही भूखे क्यों रह रहे हो, समझो जरा। इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा, तभी जाकर हम अपना सही निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तब तपस्या करने वाले श्रावक क्या करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि मान कषाय बढ़ने पर हमारी आत्मा कितनी मलिन हो रही है। वो अनजान है। मान कषाय बढ़ने से और मान पाने के लिए माया कपट करने से बहुत बड़ा आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान होता है। इन दोनों ध्यान से अधोगति होती है। इससे आप भली भांति परिचित है। कुछ व्यक्ति जानते भी होंगे तो वह जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि मान तो उन्हें भी प्रिय है। फिर भले वह मान कषाय खुद को गहरी से गहरी खाई में धकेल दे, भले अधोगति में ले जाए, तो भी मान तो चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसलिए जैन धर्म के सारे आचार्यों, उपाध्यायों, सारे साधु साधु भगवंतों, समणी जी, उपासकों, प्रशिक्षकों, जैन धर्म के सारे पंडितों से विनम्र निवेदन है कि आप सब इस ज्ञान से अच्छी तरह से संपन्न हैं। यदि नहीं है तो आज से जान लीजिए। कृपया अपने अपने श्रावकों को तप का सही सही ज्ञान देने का कष्ट करावे, ताकि अनजान श्रावकों की ऊर्ध्व गति हो, उनका मंगल हो, कल्याण हो। हमारे जैन धर्म में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो प्रबुद्ध है, बहुश्रुत है। उन्हें और एक ऐसा वर्ग भी है जो हायर एजुकेटेड, हर फील्ड में बहुत ही व्यक्तियों के पास मास्टरी है। मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं कि भेड़ चाल से, गडरिया प्रवास से समाज को सही दिशा निर्देश मिले, वैसी कोशिश करने का कष्ट करावे आप सब, ताकि सबका भला हो। नए नए बाहरी तप हमें खड़े करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। इस कलयुग में तो घर बैठे ही हमारे अंतर तप उपलब्ध है। आजकल सबकी सिर रूपी तपेलियां चिंता, तनाव, क्रोध, डर, भय से कायम के लिए तपी हुई तो रहती है। हमारे घर, दुकान, ऑफिस में इस तरह से जब भी कोई कषाय खड़े हो, उस समय हम समता रख सके, संभाव रख सके, वही अंतर तप है। उसी से आत्मशुद्धि होती है। हमारे खुद के घर में या ऑफिस में किसी भी कारण से ऐसा सहयोग मिले, हमें भोजन समय पर नहीं मिला या पूरा दिन नहीं मिला, तो उस दिन हमें समता रखनी चाहिए, क्योंकि भोजन नहीं मिलने में जो भी निमित्त बने हैं वह निर्दोष है। आपको भोजन नहीं मिला, वह आपके ही कर्मों के उदय के कारण है, निमित्त का कोई दोष है ही नहीं। ऐसे सहज तप करने से सबके जीवन में सबके जीवन में बहुत बार आते रहते हैं। उस समय समता रखनी वह अंतर तप है। उस दिन मान ले आज नवकारसी है, पौरसी है, एकाशन है, आयमिल है, उपवास है, यह हुआ असली तप। हमारे सारे तीर्थंकरों ने ऐसे ही तप किए थे। खुद ने कभी नए तप खड़े नहीं किए, बाकी तो सारे तप तो पीछे से खड़े किए हुए। हमारे तीर्थंकरों ने कभी तप नहीं किए, तो वो हमें ये सब भारी तप करवाने को क्यों कहेंगे। जरा सोचे, समझे और उचित लगे वैसा निर्णय करें। आत्मा सूक्ष्मतम है, भोजन स्थूल है। सूक्ष्मतम तत्व स्थूल तत्व को कैसे निगल सकता है, ये कितनी लॉजिकल बात है। जो सब समझ सकते हैं, आत्मा आहार नहीं करता तो उसे भूखा रखने की भी जरूरत नहीं है। शरीर भोजन करता है, यदि आप उसे भूखा रखोगे तो शरीर को फर्क पड़ेगा, आत्मा को नहीं। आत्म प्रदेशों से कर्म रूपी रज को दूर करने के लिए संवर सहित निर्जा की जरूरत है। वह समता, संभाव, संयम, परम विनय आदि अंतर तप की जरूरत है। अंतर तप के बिना आत्मशुद्धि संभव नहीं है। बाहरी तपों में तपों का राजा उणोदरी तप, भूख से कम खाना, सबको जरूर करना चाहिए। इस तप से शरीर शुद्ध अच्छा रहता है।
शरीर अच्छा होने से रोग भी उत्पन्न नहीं होते। मान कषाय रूपी यह आध्यात्मिक रोग बताया है और उसकी आध्यात्मिक मेडिसिन दवा भी बताई गई है। जरूरी नहीं कि यह रोग सबको हो, जिनको हो उन्हें पहचान कर मेडिसिन दवा लेने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इस आध्यात्मिक रोग को व आध्यात्मिक मेडिसिन दवा का प्रचार प्रसार हो, पता नहीं सॉरी कब किसे जरूरत महसूस हो, दवा ले ले और शुद्ध हो जाए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त कर ले। आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि यदि आपके आसपास कोई संत महात्मा साधु साध विचारित आत्मा विराज रहे हैं तो उन्हें भी इस बात से अवगत कराने की कृपा करावे, ताकि मान कषाय से मुक्त होने के लिए वो और अच्छे उपाय बता सके। किसी की भूल दोष देखना मेरा स्वभाव नहीं है, मगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते लगभग जनमानस में यह दोष दिखाई दिया और मन द्रवित हुआ, करुणा उत्पन्न हुई। इस दोष से जो ग्रसित है वह जरूर मुक्त होने चाहिए, यही भावना रही। स्व और पर का कल्याण करने की भावना रही और आगे भी यही रहेगी। दोष देखा मगर आपको दोषित नहीं देखा, दोष से मुक्त होने के हुए कि आप भी निर्दोष हो गए। दोषित मेरे अनुसार वह है जो दोषों से मुक्त होना ही नहीं चाहते, मगर उन्हें भी जब कषायों का भार महसूस होगा तो वह भी दोषों से मुक्त होने के लिए अपना कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे और मुक्त होंगे। मैंने अभी तक लगभग सब क्लियरिटी की है, फिर भी मेरी ओर से कोई दोष हुआ हो, भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। मुझे आप क्षमा करें। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। अगला वीडियो अगले नए सब्जेक्ट के साथ बनाते हैं। जय जिनेंद्र साहब।